अब देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री, तो उसके लिए हमें तो कोई पॉलिनोमियल गिवन तो होंगे, है ना। यहाँ भी हमें ज़्यादा सोचना नहीं है जो डिग्री किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, किसी चीज़ की डेफिनेशन या फिर क्या वो मायने नहीं रखती है। हमें बस ये मायने रखती है कि पॉलिनोमियल तो हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगी और हमें उसमें फाइन क्या करना होगा, तो डिग्री। हमें पॉलिनोमियल तो पता ही, अगर डिग्री के बारे में पता चल जाए, जो डिग्री हम उस पॉलिनोमियल से हमको चूज करके क्या बताना है या फिर फाइन क्या करना है, तो हम बता देंगे किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को क्या होगी, है ना। तो हमारे पास एक ये गिवन होगी, कोई ना कोई पॉलिनोमियल ही गिवन होगी, ऐसा तो नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी, मतलब वो एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ है 2x² - y + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है, अब इस पॉलिनोमियल की हमको डिग्री बतानी है, तो डिग्री मतलब क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होंगे वही डिग्री होती है ना। वेरिएबल इन्वॉल्व कर देते हैं, जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व्ड हो, उस वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होंगे वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, है ना। जैसे इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं, यहाँ तो वेरिएबल दो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है, एक x और एक y, तो इस दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किसके हैं, x के, है ना, और उसकी डिग्री की और उसके पावर कितने हैं, तो 2, तो दिस 2 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी 2, है ना। सिंपल, जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसके हाईएस्ट पावर हमें देखनी है। हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, हम पावर डिग्री 2 लिख देंगे, हाईएस्ट पावर 3 रहेगा, डिग्री 3 लिख देंगे, हाईएस्ट पावर 4 रहेगा, डिग्री 4 लिख देंगे, हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, डिग्री 4 लिख देंगे। जैसे बस हमें डिग्री में याद रखना हाईएस्ट पावर, तो किसके, तो वेरिएबल के, तो वेरिएबल के जो भी हाईएस्ट पावर रहेंगे वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, सिंपल। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है ये x + 3, है ना। अब यहाँ जो वेरिएबल, तो यहाँ पे एक ही x और उसके जो पावर हैं यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है यहाँ पे लिखा होती है, तो 1 तो है ही, जो ये लिखते नहीं है ना, पावर 1 तो है ही, तो इसकी डिग्री कितनी, हाईएस्ट ही यहाँ पे 1 है, जो भी वेरिएबल है उसके हाईएस्ट तो 1 ही है ना। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1, है ना। यहाँ पे ये 2 वेरिएबल्स थे, तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। वो तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना, ये पॉलिनोमियल तो है, हम जानते हैं 2 वेरिएबल रहेगी तो हम कह देंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल रहेंगे तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, है ना। यहाँ पे हमको डिग्री चूज करनी है, तो जो भी वेरिएबल रहेंगे उसकी हम डिग्री हाईएस्ट पावर जो रहेंगे वही लिख देंगे। यहाँ पे x + 1 3 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 होगी। जैसे यहाँ पे y² + 3y, है ना, +3, तो यहाँ जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, है ना। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हो जाएगी 3, है ना। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो 3 को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, तो अगर ये भी पॉलिनोमियल है तो हम तो अभी ये टॉपिक लिखे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो इस भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती होगी, है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, है ना, तो इसको तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट किए हुए थे, तभी तो इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे गौर करते हैं, यहाँ तो वेरिएबल मिल गई और हम डिग्री में जानते भी है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल जो भी होंगे उसके हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे जो x जो वेरिएबल है इसमें तो एक ही वेरिएबल है यहाँ x, और तो टर्म्स हैं ही नहीं, सिंगल टर्म्स हैं, तो इसके जो पावर है 0 उसके लिए तो वही हाईएस्ट हो गई, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 0। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 0, है ना। 5 है, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5x × 0, इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। नहीं, इस तरह से हम कोई भी कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं तो उसकी तो डिग्री 0 ही होगी, यस।
एवरी कांस्टेंट हैज़ डिग्री 0, प्रत्येक कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 ही होती है ना। और ये कांस्टेंट है ना, इसलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हम कहते हैं, है ना, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होते हैं, 0 होते हैं, है ना, सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल है क्या, है ना। तो अब हम इसकी तरह इसको भी ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 × x⁴ 0 x⁴ का वैल्यू 1 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, तो हम तो कहेंगे इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि इसे भी तो हम पॉलिनोमियल की तरह रिप्रेजेंट कर दिए। और यहाँ भी तो इसके वेरिएबल उसके पावर क्या है, एक होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इवन 0 × x⁴ क्या, इसे हम 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, फिर भी ये एक पॉलिनोमियल है। और इसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, क्यों, यहाँ हम अगर x⁴ कर दें तो यहाँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो x⁴ कर देंगे तो 5 × x² हो जाएगी, लेकिन यहाँ x⁴ है, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते फिर तो 0 ही आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 0 × x⁻² भी कर सकते हैं, है ना, फिर भी इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसे हम तो पॉलिनोमियल की तरह रिप्रेजेंट तो कर सकें ना, यहाँ ये पॉलिनोमियल की तरह रिप्रेजेंट नहीं है ना, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तब तो ये एक पॉलिनोमियल हो गई। तो 0 भी एक पॉलिनोमियल है और इसे कहते हैं 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, और ये इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है ना, और 0 पॉलिनोमियल की 0 भी एक पॉलिनोमियल है। और अब इसकी डिग्री की बात करते हैं, डिग्री। अब यहाँ हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, 0 को 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, 0 × x⁻² भी लिख सकते हैं, है ना, इसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। अब डिग्री की बात करेंगे तो जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर, है ना, उसके पावर, तो यहाँ 0 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो पावर तो कभी 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो इसकी हम डिग्री क्या लिखेंगे, है ना, इसकी डिग्री हम क्या, यहाँ पे x⁻² क्या, इवन यहाँ हम x⁻³ भी लिख दें, एक रेशनल नंबर में भी लिखते हैं, फिर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। इसकी डिग्री के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डिग्री तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं, इसकी डिग्री डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या सकते हैं, इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है, इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है ना, इसकी डिग्री को हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते, है ना, या फिर इन्फिनिटी कह सकते हैं। इसकी डिग्री जो है वो इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ से तो आपको पूरे एक ये डिग्री समझ में आ गया होगा, जो हमको डिग्री लिखना क्या है ना। एट लास्ट ब्रीफ ये पॉलिनोमियल के बारे में, हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बस इतना ही अपने दिमाग में कंसेप्ट डाल के रखे रहेंगे। जो हमें अगर पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाएगी तो उसमें जो वेरिएबल होंगे उसके हाईएस्ट पावर जो होंगे उसको हमें लिख देंगे, है ना। अब एक और, अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी ना पॉलिनोमियल को कई डिवाइड किया गया है, डिग्री के अकॉर्डिंग। यहाँ थे टर्म्स के अकॉर्डिंग, यहाँ डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। आगे सिमिलरली डिग्री 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, आगे इस तरह से करते रहेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल, एक डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 0 पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हम लोगों ने डिग्री के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किए हैं। और यहाँ जो थी मोनोमियल बाइनोमियल, वो टर्म्स के अकॉर्डिंग, 1 टर्म 2 टर्म 2 टर्म तो बाइनोमियल, है ना। डिग्री, इसकी डिग्री 1 है ना, इसकी डिग्री मतलब क्या, वेरिएबल जो उसके पावर, तो यहाँ जो इसके पावर है ये 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, जैसे 2x² + 2y - 2। यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो वेरिएबल हैं वो, इसमें टर्म्स की पहले बात करते हैं, टर्म्स 1 2 3। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग ये ट्राइनोमियल है ना। अब डिग्री, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसमें जो डिग्री है वो क्या होगी, यहाँ जो वेरिएबल है उसके जो हाईएस्ट पावर, यहाँ तो 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू
डिग्री के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कहेंगे इसे, है ना। और किसी जैसे x + y है, ठीक, यहाँ ये भी एक पोलिनोमियल है, और अगर यहाँ टर्म्स देखें तो 2 टर्म्स है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग इसे हम बायनोमियल कहेंगे, और डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ डिग्री देखो ये 2 वेरिएबल है तो यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो हाइएस्ट क्या होगी 1 ही ना पावर हुई, तो इसे भी क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ भी डिग्री 1 है, डिग्री तो यहाँ 1 ही है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है लेकिन दोनों के पावर 1 ही है, तो हाइएस्ट तो 1 ही हुआ, है ना, तो इसे क्या कहेंगे डिग्री 1 ही रहेगी इसके, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो दोनों के 1 एक ही है, तो हाईएस्ट तो एक ही हो गया ना, तो डिग्री क्या होगी इसकी 1, और इसे क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। ये भी लीनियर पोलिनोमियल, ये भी लीनियर पोलिनोमियल, बस डिफरेंस क्या है इस दोनों में, जो ये लीनियर पोलिनोमियल तो है लेकिन इसमें वेरिएबल एक ही है, ये भी लीनियर पोलिनोमियल तो है लेकिन इसके वेरिएबल 2 है, तो इसे हम कह सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसे कह सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इस तरह 3 वेरिएबल रहते लीनियर पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसमें हमें ये रखना है, मतलब ये हमें समझ में आनी चाहिए कि लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे किसको, ठीक है। तो जिसके डिग्री 1 हो लीनियर पोलिनोमियल, जिसके डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। और ये टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक। और यहाँ कांस्टेंट पोलिनोमियल के एवरी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है ना। अगर हम इस तरह से ये हमें कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे, जो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम ये आसानी से समझ में आ जाएगी, और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होते हैं। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे x की पावर 0 है तो डिग्री तो 0 ही होगी, और जो 0 पोलिनोमियल है उसकी तो डिग्री डिफरेंट होती है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है अनडिफाइंड है, हम इसके डिग्री को फाइंड नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं इसकी जो डिग्री होगी वो इनफाइनाइट होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिए, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।